कल्याण नारायण गीता प्रेस गोरखपुर, पेज नंबर 416। सती चिंता की आप कथा सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी और शनि में ये विवाद हो जा रहा है कि हमें कौन बड़ा। उस समय में बात है ये सचिव की। उस समय यहाँ के राजा थे श्रीवत्स, जो बड़े ही धर्मपरायण हैं, और उनकी पत्नी का नाम था चिंता। ये दोनों जाते हैं राजा के पास कि पूछ के आगे हम में से कौन बड़ा। यही कथा सुनना देना जा रहे हैं, क्या कहना करती है। शनिदेव और लक्ष्मी जी में हुआ ये संवाद, दोनों में ये कौन बड़ा करने लगे। राजा वत्स के द्वार पर हम दोनों में कौन बड़ा न्याय कीजिए। राजा जी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन बड़ा है, क्या मतलब है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, हम दोनों में कौन, हम दोनों में हम दोनों में कौन बड़ा, हम दोनों में कौन बड़ा है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, आपके बिना ये फैसला कोई नहीं सुन सकता। बात सत्युग की और राजा बात ऐसे नहीं कर सकता। तेरे बिना
बड़ी बलिहन में पड़ गए। मन में विचार कर रहे हैं मैं किसका साथ दूं। राजा ने कहा मैं आज निर्णय नहीं कर सकता हूं, आप कल आइए। जब कल आते हैं तो दो आसन लगा दिए जाते हैं राजा श्री वंश के द्वारा। दोनों आसनों पे माता लक्ष्मी जी एक आसन पे बैठ गई, एक आसन पे शनि जी बैठ गए। भगवान की माया देखिए, जब माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव ने पूछा कि अब बताओ तो बोले आप ऐसे दर्शन कर लीजिए। माता लक्ष्मी सोने के आसन में बैठी है और शनिदेव चांदी के आसन में बैठे। अब माता लक्ष्मी को आशीर्वाद लेके चली गई, लेकिन शनिदेव रोगी हो गए। तुम्हारा सारा राजा पाठ, जितना भी तुम्हारा राजा पाठ राजपाट है, सब जलन से हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी के साथ वन वन घूमोगे। अब देखिए शनिदेव राजा श्री वंश से कह रहे हैं बड़ा ही ठगी है राजा, तूने मुझे निराश किया है, तूने मुझे ठगा है। तू बड़ा मतलबी है और मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे सारी खुशी है। तू बड़ा ही ठगी है, अब देखिए समय का अभाव है। जब इतना कहा तो सारा राजपाट छिन गया। राजा ने सोचा अपनी पत्नी को कहने देके ससुराल पहुंचा तो, लेकिन रानी ने हट किया। चिंता रानी चिंता सारी चिंता ने हट किया। तो आज दोनों वन वन भटक रहे हैं।
तो क्या होना है देखिए। देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, लड़ेगा हमें हर मुश्किल से दोनों ही मजबूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, लड़ेगा हमें हर मुश्किल से दोनों ही मजबूर है, लड़ेगा दोनों ही मजबूर है, लड़ेगा हमें देखे अपनी किस्मत में, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखे अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है। एक समय नदी के घर पे पहुंच जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक भुनी हुई मछली उनको खाने के लिए मिली, लेकिन ये परमात्मा की माया देखिए, जब मछली को धोने के लिए गए तो वो जिंदगी हो और शनिदेव आए कि अभी तुम श्राद्ध हो रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी से भी तुम्हें अलग कर दूंगा, तो दोनों होने लगे और देखिए क्या होता है। आसमान वाले कैसा है तेरा आसमान वाले कैसा है अब देखिए समय का बड़ा अभाव है। जब एक नगर में वो रहने लगे तो नगर में नाव से देश से आया कारोबारी और उसकी नाव अटक गई। नाव अटक गई तो किसी ने कहा कोई सती स्त्री अगर इसको हाथ लगा देगी तो वो नाव चल जाएगी। सती चिंता जाती है और नाव से हाथ लगाती, नाव चल जाती है। जब नाव चल गई तो बेसिदा उसकी नजर सती चिंता पे अच्छी नहीं थी। उसने हाथ पकड़ के अपनी नाव में बिठाया और अपहरण करके ले जाने लगा। तो उसके शरीर को देखकर जो भी गलतफहमी उसको हुई है, इसके लिए सूर्य देवता को याद करने कि अगर मैंने अपने पति के सिवा और किसी को जीवन में नहीं देखा, मैं सही में ही प्राण में कभी बन गया हूं, तो मुझे आगे बचाओ। क्या क्या नहीं सूर्य देवता से देखिए। तुमको रबिया आना है प्रभु, तुमको रबिया आना सब एक सती का
बचाना होगा। अगर मैंने वो सच्चे मन से अगर मैंने सच्चे मन से पति को माना होगा तुमको रबिया जताना सदैव सती का बचाना कृपा देखिए पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है सती चिंता, और जब कुष्ठ रोग हो गया तो बेशक नाव के नीचे बांध के ले गए।